माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग में हम देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होने वाले हैं। इन 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस और क्या इवेंट्स होंगे, ठीक है। यानी आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे होंगे। 2 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आप ऑप्शन को कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टोन्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है या फिर ये वाली स्टोन अट्रैक्ट करती है, ओके, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। एंड दूसरी वाली ऑप्शन है ये वाली कार्ड और फिर ये वाली स्टोन, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 2 में। आराम से सिलेक्शन कर ले, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, और या फिर आपने ये वाली स्टोन सिलेक्ट की है। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे होंगे। इन 6 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ओके, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने जब भी आ रही है आप इसे देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है। और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो फिर उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी, ठीक है ना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप सभी के लिए ये रीडिंग, तो आप किसी भी जेंडर के हो, आपकी कोई भी एज है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। अगर आपको कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, लाइक मोबाइल नंबर और मेल आईडी या प्रोफाइल लिंक, ठीक है, आप प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डालते हैं। उससे बचें, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कोई भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Wow, we have first card soulmate, okay. After that we have the rainbow reviver और बॉटम में यहाँ पे आपके लिए आया है कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे नज़र आता है जिन लोगों की रिलेशनशिप चल रही थी, लाइक आप किसी रिलेशनशिप में थे और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके। और अगर आपको फील होता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके सोलमेट है, ठीक है, तो इन 6 मंथ्स में आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हैं। ड्रास्टिकली बहुत अच्छे से चेंज हो गए और आपके फेवर में, ओके। एंड अगर आप अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। वी हैव दिस 2 कार्ड, सोलमेट एंड कमिटमेंट। यहाँ पर मैसेजेस है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं और आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो और चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है, और किसी वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा हो कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या फिर आपको लगता है कि अब वो रिलेशनशिप रिवाइव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी रिलेशनशिप में जो आपको फील हो रहा है कि अभी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर आप एक रिवाइवल देखोगे, ओके। आप दोनों पर्सन पास आ रहे हैं और यहाँ पे कमिटमेंट है, तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर से, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनसे आपको कमिटमेंट मिल रही है। इस कार्ड में हमारे पास है पेयर बटरफ्लाइज और यहाँ पर भी हमारे पास है पेयर सॉन, ओके। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आप और आपके पर्सन नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। लाइक किसी भी वजह से आप लोग दूर हो अभी, तो आपके रिलेशनशिप में इन 6 मंथ्स में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप अगर इस तरह से, लाइक आप और आपके पर्सन साथ में तो है, बट आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है और आपकी रिलेशनशिप कहीं भी नहीं जा रही है, तो इन 6 मंथ्स में आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन मिल रही है, ओके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है, तो आपके पर्सन कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती है। चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है इन 6 मंथ्स में। We have Ace of Pentacles, we have 5 of Pentacles, 3 of Cups,
वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ वैंड्स एंड दिस इज 9 ऑफ वैंड्स। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आ रही है, इन 6 मंथ्स में आपकी फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। और ये इस वजह से है कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है और आपको लग रहा है कि आपकी अर्निंग कैसे होगी, आपके पास पैसे कैसे आएंगे, ठीक है, तो इन 6 मंथ्स में आपके पास कोई ना कोई जॉब का प्रपोजल आ रहा है। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पर किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा है या एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन 6 मंथ्स में यहाँ पे आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, आपने ट्राई किया है, तो आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी अर्निंग तो हो रही है, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, बट आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसको लेके आप वरीड हो। लाइक आपके पास पैसे हैं, पैसे आ रहे हैं, बट आप सेव नहीं कर पा रहे। इन 6 मंथ्स में डेफिनेटली मुझे नज़र आता है आप पैसे सेव करना सीखोगे, या फिर आप बहुत सारे अमाउंट को सेव करोगे, ओके। आपके अमाउंट, आपकी इनकम में से कुछ अमाउंट को आप सेव करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलके कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई ऑलरेडी बिजनेस का प्लान आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे, ठीक है, जिसमें आपको पार्टनर मिलने वाला है। लाइक आपके फ्रेंड वो पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, या फिर आपके काम में जो भी आप काम स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इन 6 मंथ्स में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो आपका कोई, मे बी आप कुछ करना चाह रहे थे, कोई रेस्टोरेंट ओपन करना या कोई स्टोर ओपन करना, तो ऐसा कुछ अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड अनदर थिंग इज़ दैट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग अभी इस बात को लेके काफ़ी चिंतित हो कि आपके पैसे, ठीक है, आप उसको सेव नहीं कर पा रहे, या तो फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हो जिन चीज़ों पे आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने पैसे को सेव करें, ठीक है, या फिर आप प्लान कर ले कि आपको कैसे खर्च करने हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप थोड़ा सा रिग्रेट या फिर आपको अफसोस हो सकता है कि आपने पैसे नहीं बचाए, ओके। सो यस, डेफिनेटली आपको इन 6 मंथ्स में आप पैसे बचाना सीखोगे। और अगर आप अभी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आपके दिमाग में ये बातें चल रही कि आपको पैसे सेव करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए नंबर 9, नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। आपको मिररिंग नंबर्स दिख रहा है, लाइक 23, 32, ओके। और यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिख रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। मे बी आपको आपकी इंट्यूशन बार बार कोई आइडिया दे रही है, ठीक है, आपके मन के भीतर से कोई आवाज़ आ रही है और आपको लग रहा है कि वो काम करना चाहिए, किसी फ्रेंड से बात करनी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके मन से आपको बार बार कॉलिंग आ रही है, आपको कुछ लग रहा है कि वो काम आपको करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ फायर साइंस आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, आपकी एज 23 हो सकती है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अर्थ साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है एंड लिब्रा, ठीक है, ये साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले, क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं, लाइक आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, ओके। कोई एम्प्लॉय या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके वर्क प्लेस पे आपको मिल सकता है, ओके, जिनके साथ आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, या तो फिर वो पर्सन आपको थोड़ा चैलेंज फील करवा सकते हैं, ठीक है, आपके सामने कोई चैलेंज रख सकते हैं, आप उनको लेके थोड़ा सा टेंस्ड फील कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डेफिनेटली अपने काम को अच्छे से करना है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा पाए, स्पेशली अगर आप कहीं पे जॉब करते हो वर्क प्लेस पे, ठीक है, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली जो लोग काम करते हैं उनके वर्क प्लेस पे यहाँ पे नज़र आता है आपको कोई कंपटीशन, कोई चैलेंज ऐसा फेस करना पड़ सकता है, जिसको अवॉइड करने के लिए आपको अपना काम सही से करना चाहिए, ठीक है। वी हैव सन, शाइन, वी हैव चेंज योर फोकस, वी हैव फ्लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए नज़र आता है, आप इन 6 मंथ्स में कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है। तो आपको हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, किसी दूसरे कंट्री आप जा सकते हैं, ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप किसी दूसरे कंट्री को विजिट करोगे। एंड आपकी लाइफ में इन 6 मंथ्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो आपको लगेगा सडन है,
ठीक है। तो आप उसके लिए श्योर नहीं रहोगे कि आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस होंगे। बट आपको स्टार्टिंग में लग सकता है, जब भी ये चेंजेस आपके सामने आए आप थोड़ा सा अनश्योर हो सकते हो, उसको लेके खुश नहीं हो सकते। जैसे आपका मुझे यहाँ दिखता है करियर चेंज करना हो सकता है, ओके। आपके करियर में चेंजेस नजर आ सकता है, आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है। कोई काम कर रहे हो तो कोई दूसरा काम करना शुरू कर सकते हैं, या फिर आपका प्लेस चेंज हो सकता है, आपको शिफ्ट किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है और मे बी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी खुश ना हो, बट आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद आप रियलाइज़ करोगी वो चीज़ें काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव है। वी हैव दिस कार्ड सन, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। जो भी चेंजेस है वो आपको ग्रो कराने में काफ़ी हेल्प करेगी। फ्यूचर में आप उसके वजह से काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। तो इन 6 मंथ में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो आपको फील होगा, उसको पूरे खुश मन से आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट आपको वो करना पड़ेगा। लाइक चेंज आपका वर्क प्लेस पे है, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल में चेंज है, मे बी कुछ ऐसे काम को आप करोगे जो काफ़ी आपको डिफिकल्ट लगेगा। लाइक आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाए, ओके, कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस आपके लाइफ में, आपके या तो इधर लाइफस्टाइल में, या तो आपके वर्क प्लेस में, या तो आपका घर चेंज हो रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, आपको ग्रो कराने में काफ़ी हेल्प कर रही है। बिकॉज वी हैव दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो डेफिनेटली वो चेंजेस आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे आपके। वी हैव 24 नंबर, आपका बर्थडे 50 नंबर, आपका बर्थडे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। लेट्स सी आगे बढ़ते रीडिंग में आपके लिए हमें क्या पता चलता है। फॉर सम ऑफ यू आपको मे बी आई साइट में प्रॉब्लम है, ठीक, और डिहाइड्रेशन, ऐसे आपको प्रॉब्लम रहती है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5 यहाँ पे 2 बार आया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द थिंकिंग वुमेन। आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, आप मे बी कहीं और एडमिशन ले रहे हैं, ओके। नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ओके। यहाँ पे हेल्थ में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, स्पेशली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है, लाइक आपकी बॉडी में चेस्ट पेन है, आंखों में दर्द है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो तो इन 6 मंथ्स में वो चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। 1 यहाँ पर आप लियो हो सकते हैं, और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, सन का कार्ड है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे दिखती है आपकी बॉडी में आप काफ़ी पावरफुल बनने वाले हैं, ओके। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, और ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप स्पेशली अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, या जिम या जॉगिंग या वॉकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आफ्टर दैट वी हैव द थिंकिंग वुमेन। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं एडमिशन लेना, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अभी किसी कॉलेज में हो, और मे बी आप अपना कॉलेज चेंज करने की सोच सकते हैं। ऑलरेडी मे बी आप सोच रहे हो, आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है और आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज भी नज़र आता है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, और ये एडमिशन ऐसा हो सकता है आप दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में जाके एडमिशन ले रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों को हो सकता है आपको टीचिंग प्रोफेशन में जॉब लग रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 इन 6 मंथ्स में क्या आ रहा है। हम अभी चिट से देखेंगे क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। आपके लिए क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। थिंग्स विल नॉट बी दिस वे, ऑलवेज चेंज इज कमिंग। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें बदल जानी चाहिए और बदल नहीं रही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे रिलेशनशिप्स के वजह से आप परेशान हो, कुछ चैलेंजेस है, ना ही आपके पार्टनर की गलती है ना ही आपकी गलती है, और चीज़ें ख़राब है आपके रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसका आप वेट कर रहे हैं, ओके। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क नाउ। तो आपको रिस्क लेने से बचना है। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो आप इन 6 मंथ में, ठीक है, और आपको लग रहा है कि रिस्क है, तो वो काम जो रिस्क लगता है उसको ना करें, ठीक है ना। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो बहुत सारे मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में इन 6 मंथ्स में आएंगे, ओके। मटेरियल थिंग्स अभी कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कुछ खरीद के लेके आना, आपके लिए कुछ खरीदना, ठीक है, कुछ ना कुछ मटेरियल थिंग्स है। एंड यहाँ पे मैरिज है, तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे कमिटमेंट है एंड मैरिज है, तो आपको कमिटमेंट मिल रही है आपके पार्टनर से। अगर आप वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपकी शादी पक्की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इंक्रीज़ योर एफर्ट्स, तो आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। एंड देन वी हैव मूव ऑन, तो आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस नज़र आते हैं, आपका प्लेस चेंज हो रहा है, आप कहीं पे अभी हो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं,
दूसरे जगह शिफ्ट होना, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का आप अभी जहाँ पे हो 6 मंथ्स में कहीं और पे रह सकते हो, एडमिशन की वजह से कहीं और एडमिशन ले लिया, घर चेंज कर दिया। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे वो चीज़ें आप देखने वाले हैं। आपकी एज 41 हो सकती है। और यहाँ पे है पॉजिटिव वर्क आउटकम, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अ मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेजर परचेज है, तो आप कुछ ना कुछ मेजर कुछ खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी लेना, घर के लिए कुछ लेना, ओके। सो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप खरीद सकते हैं इन 6 मंथ में। और पॉजिटिव वर्क आउटकम है, तो कुछ मेहनत कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं डेफिनेटली, तो वो चीज़ें आपकी फेवर में रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ है, एन इंपॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोई जॉब ऑफर, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आप कहीं गए हो, अच्छे से ड्रेसअप होके। लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। सी, यहाँ पे फिर से आपके लिए मैसेज है कमिटमेंट का, ओके। तो लव इज़ इन द एयर एंड अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। कमिटमेंट 2 बार आपके लिए मैसेज है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नंबर 1 कमिटमेंट मिल रही है इन 6 मंथ में। सरप्राइज, तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, आर डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। तो आप इन 6 मंथ्स में किसी ऐसे जगह को जा सकते हो जहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है, किसी शादी, बर्थडे पार्टी में, ठीक है, या फिर आपके वर्क प्लेस से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं जिसमें आप काफ़ी इंटरेस्टेड फील कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे है, एन इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग। Difficult time, be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. ओके, तो आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नज़र आता है, लाइक थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज देखने पड़ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, कोई क्योस, कोई कन्फ्लिक्ट ऐसे देखने को मिल सकता है, आपके कलीग के साथ नोक झोंक। तो उस चीज़ को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए आपको डेफिनेटली खुद को रेडी करके रखना है, ओके। नाउ वी विल टेक अ कार्ड जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड होगा, ठीक है ना। आपके लिए क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 1, प्लीज एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। हीलिंग एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है एडवाइस का या फिर गाइडेंस का, वो है हीलिंग एनर्जी, ओके। तो इन 6 मंथ्स में आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। कुछ भी अगर आपको परेशान कर रहा है, लाइक आपकी हेल्थ है, ठीक है, तो आपको अपने आप को हील कराना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, स्पेशली हीलिंग की, उसके ऊपर में आपको वर्क करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि इन 6 मंथ में वो हमेशा ही आपके साथ होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आपको कोई वुंड देखने को मिलता है, इमोशनली अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इमोशनल वुंड हो सकता है, कोई पेन या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आप देखते हो, तो इन सभी सिचुएशन में भी आपको एंजल्स डिवाइन पावर हीलिंग एनर्जी सेंड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप कुछ डिफ़िकल्टीज देखते भी हो इन 6 मंथ में, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, तो उसके बाद ही आपको सोल्यूशन तुरंत से नज़र आ जाएंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी चैलेंजेस इन 6 मंथ्स में अगर आप देखते हो, तो डेफिनेटली वो चैलेंजेस बहुत ईजिली आप ओवरकम कर पाओगे। वी हैव रेनबो रिवाइवर, तो चैलेंजेस अगर आते भी है तो आप उसको ईजिली ओवरकम करें, बिकॉज एंजल्स आपको चाहते हैं कि आप हीलिंग के स्टेट में रहें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए रीडिंग है, ये मैसेजेस आपके लिए नज़र आए। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ओके, या फिर आपने ये वाली स्टोन सेलेक्ट की है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं, इन 6 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ओके, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। सो रीडिंग का टॉपिक ये है, और जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ठीक है। साथ ही साथ ये रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, चाहे ये रीडिंग कभी भी आ रही है आपके सामने। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, जब भी आप देख रहे हो, ओके। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। लेट्स सी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
एंड कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी और प्रोफाइल लिंक पे कॉन्टैक्ट ना करें, बिकॉज वो स्कैमर्स के होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे चैनल के नहीं होते। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि वो ऑथेंटिक रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी नज़र आता है उसको इग्नोर करें। लेट्स सी आपके लिए 6 मंथ्स कैसे होने वाले, क्या चीज़ें आ रही हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, 7 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, 3 of Wands, 2 of Pentacles। ओके, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो साइंस नज़र आते हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे फायर साइंस बहुत स्ट्रांग है। फिर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस यहाँ पे है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट आने वाली है, बहुत खुश होने वाले हैं। ओके, बिना कारण के भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। सिचुएशंस चाहे जो भी रहेंगी आगे हम देखेंगे, बट यहाँ पे नज़र आता है कि जो भी सिचुएशन रहेंगे उससे आप बाहर निकलने को रेडी रहोगे। आपके पास, आपके दिमाग में वो पॉजिटिविटी, वो आपके बॉडी में एनर्जीज रहेंगे कि आपके सामने कुछ भी आता है आप उसको डेफिनेटली रेडी हो फेस करने के लिए। वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, आपके अंदर वो एनर्जीज रहेगी, आप काफ़ी एक्साइटेड रहने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि मे बी आपको देख के कुछ लोग बहुत खुश होंगे, या तो फिर आप कुछ लोगों के लाइफ में खुशियाँ लेके जाने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है आपकी किसी के साथ नई फ्रेंडशिप हो और वो पर्सन आपको लेके काफ़ी, आप जब उनके साथ रहे तो उस पर्सन को काफ़ी अच्छा फील हो। कोई पर्सन हो सकता है जो आपको लेके काफ़ी पैशनेट है, किसी पर्सन के मन में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपके होने से उन लोगों को, आपकी टीम को, आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा फील होगा, क्योंकि आप काम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। आपके होने से काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, काफ़ी हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो आपकी वजह से कुछ लोग काफ़ी खुश होने वाले हैं, आप कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप खुद में काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिक कारण भी हो सकता है। ओके, और अगर ना भी हुआ तो भी मुझे यहाँ पे दिखता है आप बहुत खुश हैं, एनर्जेटिक हैं, नई नई चीज़ों को करने को रेडी है। प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं तो उसको आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव दिस कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, आपके पास अगर कुछ आप करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं इन 6 मंथ में और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या तो फिर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ओके, और कुछ लोगों को हो सकता है उसमें आप पॉसिबिलिटी ना दिखे कि आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, अगर आपको कुछ लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप उस काम को मत करो, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या तो काफ़ी डिफिकल्ट है उस चीज़ को अचीव करना, कुछ ऐसे गोल्स हो सकते हैं। ओके, तो फिर भी आप रेडी हो रहे हो क्योंकि आपको खुद पे बिलीव है, आपको खुद पे भरोसा है, आप दूर तक देख पा रहे हो। मे बी वो लोग हो सकता है पॉसिबिलिटी ना देखें, वो काफ़ी उन लोगों को डिफिकल्ट लगे, बट आपको लगेगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं भी करें और या फिर रिसोर्सेज कम है आपके पास, ठीक है, तो भी आप कुछ काम को करने के लिए रेडी हो रहे हैं। वो करेज और वो ब्रेवरी आपके भीतर आ रही है और यहाँ पे प्लानिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बड़ा करना, उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं और बिल्कुल रेडी हो उन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग नहीं दिख रही है, एक्शंस में आप दिख रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक यहाँ पे आप दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे फ्रेंड या कोई दोस्त ऐसे आपके सामने आ सकते हैं, और ये कोई नए पर्सन नहीं है, ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। इनका रियल फेस आपको नज़र आएगा। हो सकता है ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, या एक पर्सन भी हो सकते हैं, 2 पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके सामने आएंगे, आपके सामने काफ़ी अच्छे बनते हैं, इनके 2 फेस हो सकते हैं। तो ऐसे किसी न किसी पर्सन से आपका सामना हो सकता है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी ट्रूथ पता चलना आपको, या फिर इनसे आप मे बी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ आपके सामने सच्चाई भी आ सकती है इस पर्सन के बारे में जो काफ़ी चालाक है, आपको लाइक नहीं करते, या तो फिर आपके साथ इसलिए है क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। और आगे हम देखते हैं आपके लिए इन 6 मंथ्स में क्या चीज़ें आने वाली है। ऑप्शन नंबर 2, लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया, क्या आ रहा है। डोर टू स्पिरिट,
एंजल ऑफ बैलेंस, 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अगेन वी हैव दिस कार्ड डोर टू स्प्लिट। तो आपके अंदर बहुत खुशियाँ आ रही हैं। ओके आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है इन 6 मंथ्स में, बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, दिमाग में शांति है। ओके और आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो हो रही है। इट मीन्स कि आपको कुछ लोग अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो आप तुरंत से पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। 7 ऑफ सोर्ड्स से अगर कुछ आपके सामने कोई बटर लगा के बात कर रहा है तो भी आप समझ पा रहे हैं कि उनका रियल इंटेंशन क्या है, ऐसे आप समझ पाओगे। तो दोस्तों हो सकता है अभी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2 ऑप्शंस है। ओके और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपका काम हो सकता है, ओके आपकी फैमिली, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके आपका घर एंड और भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो इन 6 मंथ्स में आप उन चीज़ों पे बैलेंस बनाना सीख पाओगे, ठीक है ना। एंजल ऑफ बैलेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है आपका काम हो, आपकी हेल्थ हो, कुछ चीज़ें हो सकती है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और एक चीज़ पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आपको परेशान करती हैं। तो इन 6 मंथ में सबसे पहले तो ये आता है कि आप बैलेंस बना रहे हैं, ओके और आपके अंदर विजडम आ रही है, बहुत समझदार होते हुए दिख रहे हैं आप। एंड वी हैव दिस डोर टू स्पिरिट। तो हैप्पीनेस डेफिनेटली आप खुश रह रहे हैं, ओके वो हैप्पीनेस आपके अंदर आ रही है विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए हम देखते हैं आपके लिए 6 मंथ्स में क्या आ रहा है। वी हैव हीलिंग बिगेन्स, डोर टू स्प्लिट एंड हीलिंग बिगेन्स है। तो आप मे भी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, कोई इलनेस, कोई डिजीज़ है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है विद डोर टू स्प्लिट एंड हीलिंग बिगेन्स कि आपके अंदर वो डिजीज़, चाहे वो फिजिकल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है या तो फिर मेंटल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ से आप डेफिनेटली बाहर निकल पाओगे। ओके हीलिंग बिगेन्स, तो आपकी हीलिंग होगी, चाहे वो कोई इमोशनल वुंड हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। एंड देन वी हैव थ्रोट चक्र एंड देन वी हैव चैलेंजिंग टाइम्स, 5 ऑफ वैंड्स। सो दोस्तों अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है, ओके ये आदत है आपके अंदर, या कुछ दिनों से आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप कुछ भी बोलते हो सामने वाले को तो उसको बुरा लग जाता है, ठीक है, और ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप बोलना नहीं चाह रहे बट आपके मुंह से वो चीज़ें निकल जाती है जिससे सामने वाला पर्सन काफ़ी हर्ट हो रहा है। ओके तो इन 6 मंथ्स में आप देखोगे कि उस हैबिट को आप सुधार रहे हैं। ओके आप अच्छे से बोलना सीख रहे हैं। वी हैव थ्रोट चक्र, आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो रही है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके चारों तरफ में, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके स्पाउस, जो आपको बार बार बोलते हैं कि आपके बोलने का तरीका उनको पसंद नहीं आता है। कुछ ना कुछ आपके बोलने का तरीका है ना वो सुधर रहा है। अगर जिन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रही है कि आपके बोलने की वजह से कुछ लोगों को परेशानी होती है क्योंकि वो हर्ट हो जाते हैं, ओके और आपको भी फील होता है कि वो चेंज होना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लाइक आप रूडली बोल देते हो या बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी आपकी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। और देन वी हैव दिस कार्ड चैलेंजिंग टाइम्स। ओके तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो आपके अंदर ना एक चीज़ है जो बहुत अच्छी होगी, ठीक है, वो एबिलिटी आपके अंदर ग्रो होगी, बट उसके वजह से आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। और ये एबिलिटी ये है कि आप बहुत जल्दी से लोगों को समझ पा रहे हैं। ओके आपके सामने कुछ लोग आ रहे हैं, वो आपको अच्छा बोल रहे हैं बट उनकी इंटेंशन अगर सही नहीं है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पहचान लोगे। तो आपके कोई पुराने फ्रेंड या कोई ऐसे पर्सन होंगे जिसको जिसको आप काफ़ी भरोसा करते हो, ठीक है, उनको आप देखोगे कि उनकी रियलिटी आपको पता चल रही है, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते थे पास्ट में, बट इस टाइम में इन 6 मंथ में आप उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करोगे कि ये पर्सन, ठीक है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपने कैसे इनको इग्नोर किया या फिर आप कैसे नहीं देख पाते थे कि इनकी रियल इंटेंशन क्या है। ओके अब ये सभी लोगों के साथ नहीं होगा बट कुछ लोगों के साथ होगा। ओके आपको कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन की कुछ हैबिट्स, कुछ इंटेंशंस आपके सामने आएंगी। सो दोस्तों नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में बात करी हूँ उस पर्सन का बर्थ डेट 9 को आता हो या तो फिर मंथ ऑफ सितंबर में उनका बर्थडे आता हो, ऐसे आप पहचान सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड आपके लिए 555 नंबर आपको नज़र आ रहा है, 5 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, मंथ ऑफ मे में आपका बर्थडे आता हो, आपकी एज 32, 48, 40 हो सकती है, एंड ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है, नीला रंग। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए 6 मंथ क्या लाने जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपके लिए नो कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों को आप ना कहोगे जिसकी वजह से आपकी हीलिंग होगी। ओके किसी पर्सन को ना कहना
कुछ टॉक्सिक सिचुएशन है उसको ख़त्म करना, ना बोलना, ठीक है। तो नो आप कुछ कहोगे किसी को। वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस, ब्यूटीफुल। वी हैव कंपोजर, ब्यूटीफुल। बॉटम में आपके लिए आगे है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों को माफ़ करना एंड कुछ लोगों को समझना, ये आप करने वाले 6 मंथ्स में। सो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे नज़र आता है विद दिस कार्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, आप उन थॉट्स को, उन हैबिट्स को रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को कम समझते थे। हो सकता है आपको लगता हो, आप ऐसा फील करते हो कि आपके लुक्स अच्छे नहीं है या आपकी कुछ हैबिट्स है अच्छी नहीं है, तो आप खुद को कम समझते हो। इसके वजह से आप कुछ काम को नहीं करते थे, कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहते थे, कोई पर्टिकुलर प्लेस था वो विजिट नहीं करते थे, आपके रिलेटिव्स के घर पे नहीं जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस है, अपने आप को आप अच्छा फील करवा रहे हो, आप फील कर रहे हो कि आप भी अच्छे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रही है, वो थॉट्स आप रिलीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लो फील करते थे। ओके, हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों ने आपको ऐसा फील कराया कि आप उतने वर्दी नहीं हो, बट आप उन लोगों को ना कह रहे हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हैं और ख़ुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से मुझे दिखता है आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुश रहना शुरू कर रहे हैं, लाइक म्यूज़िक सुनना शुरू कर रहे हैं, अपनी केयर करना शुरू कर रहे हैं, अपने हेयर स्टाइल चेंज करना, अपने लुक्स चेंज करना, खुद से प्यार करना, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी शांति आती है। और ये शांति जब आ रही है तो आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोग आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है और लोगों को भी समवेयर आप हेल्प कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हो। ओके, आपको जब वो देख रहे हैं तो वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे कंपोजर का कार्ड आया है और आपके लिए ये वाला कार्ड भी है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, यहाँ पे दिखता है आप इन 6 मंथ्स में अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर में जो आपको हर्ट करती है, यानी कि आप देख रहे हो कि क्या आपके दिमाग में चलता है जिसकी वजह से आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने आप को लो फील कराते हो। क्या ऐसा थॉट पैटर्न है आपके साथ, क्या चीज़ें जुड़ी हुई है जो आपको ग्रो नहीं होने देती, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो उन थॉट्स को आप एनालाइज करके कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर रहे हैं, आपके अंदर वो विजडम आ रही है, ठीक है। कंपोजर है तो इन 6 मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा ही बैलेंस अपने अंदर बना रहे हैं। मे भी हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी अच्छे बुक को पढ़ रहे हो, किसी को सुन रहे हो, ओके, कोई गाइडेंस आपको मिल रही है जिसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे दिखते हैं। चलिए हम चिट से देखते हैं आपके लिए 6 मंथ्स कैसे हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। करियर, सो यहाँ पे करियर है तो आपके लिए ये 6 मंथ्स करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अ 2 फेस फ्रेंड, सी यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आया, तो कोई 2 फेस वाले फ्रेंड रिवील हो सकते हैं आपके सामने। एडमिशन, तो आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं एडमिशन मिल रहा है। मेंटल क्लैरिटी, चीज़ों के ऊपर में आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपोजर का कार्ड है। ओके, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहा जा रहा है मेंटल क्लैरिटी आपको आ रही है, आप मेडिटेशन करें, ओके। और अगर आपके थॉट्स काफ़ी उलझे हुए होते हैं, आपको समझ नहीं आता किसी सिचुएशन को, तो आप अपने थॉट्स को ना लिखें, ओके। सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से बात करें, ओके। खुद से बात करने का मतलब ये है, इसका ईजीएस्ट वे ये है कि आप एक डायरी ले लें और अपने थॉट्स को लिखें, आपको खुद से खुद बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो जब भी आप बहुत कंफ्यूज होते हो या बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, 2-3 दिन तक आप एक ही बात को सोच रहे हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते वो बातें, तो आप डेफिनेटली ऐसा एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अपने डायरी को ले और शुरू से अंत तक वो प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई है और जहाँ पर आप स्टक हुए हो, सभी बातों को पॉइंट वाइज करके आप एक डायरी में लिखो, ठीक है। आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ओवर थिंकिंग वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जब कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ओके। और यहाँ पे हेल्थ है तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली सुधरेगी। वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, काम करने का जगह है ना वो आपके मन के अनुसार होगा, ओके। तो आप किसी ऐसी जगह पे जॉब कर सकते हो जहाँ पर आप करना चाहते थे, या आपके काम की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ चीज़ें थी जो आप चाहते थे सही हो जाए। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या पता चलता है। एंड आपके लिए हम अभी गाइडेंस कार्ड भी लेंगे इन 6 मंथ्स के लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं।
प्रॉपर्टी, ओके। तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ परचेस और सेल है। तो कुछ लोग खरीदेंगे या तो कुछ लोग अपनी किसी तरह की प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप उसको सेल कर पाएंगे। यहाँ पे चेंज है, चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब इज़ ऑन द कार्ड, ओके। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने करियर में कुछ चेंज देख रहे हो, घर चेंज कर रहे हो। और यहाँ पे पार्टनर है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ अभी हो, तो उनको आप रिलीज़ करेंगे, ओके। और कोई न्यू पार्टनर भी आएंगे बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पार्टनर है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ द एडवाइस कार्ड आपके लिए 6 मंथ्स के लिए। क्या एडवाइस है? स्टेप इन टू योर पावर, ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, ओके। और यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है। तो आप पावरफुल इसलिए बन रहे हैं बिकॉज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को, आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड सारी है आपकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और आपको एंजल्स डेफिनेटली कह रहे हैं दैट स्टेप इन टू योर पावर। अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी पावर को समझो, और डेफिनेटली इन 6 मंथ्स में वो चीज़ें आप कर पाओगे। फुल मून इन एरीज, आप एरीज हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।